कहते हैं कब किसकी किस्मत कहां और कब बदल जाए यह कोई नहीं जानता। कुछ ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले रामचेत मोची के साथ। एक दिन वह अपनी दुकान पर जूते की सिलाई कर रहे थे, लेकिन इसी बीच उनकी दुकान पर एक ऐसे शख्स का आगमन होता है जिसने रामचेत मोची को आर्थिक रूप से संपन्न करने के साथ साथ पूरे देश में उनके नाम को भी परिचित करा दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामचेत मोची और राहुल गांधी के बारे में। दरअसल सुल्तानपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर गुप्तारगंज में रामचेत लकड़ी की एक गुमटी पर जूता चप्पल आदि सिलने का काम करते हैं। अभी हाल ही में रामचेत का परिवार राहुल गांधी से मिलने दिल्ली भी गया हुआ था। लोकल 18 से बातचीत के दौरान रामचेत ने बताया कि जब से उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई है तब से उनके दिन बदल गए हैं। सोमवार को रामचेत का परिवार राहुल से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचा और सोनिया, प्रियंका और राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान उसने सोनिया और प्रियंका को अपने हाथों से बनी चप्पलें भेंट की, जबकि राहुल को दूल्हा बनने पर जूता चप्पल भेंट करने की बात कह रहा है। रामचेत की मुलाकात भले ही गांधी परिवार से हुई हो, लेकिन आज भी रामचेत घास फूस की झोपड़ी में रहते हैं और फटी मच्छरदानी के अंदर रात्रि में सोते हैं। उनके पास रहने के लिए पक्के मकान का अभाव है, जिसकी मांग वे सरकार से करते चले आ रहे हैं। रामचेत ने बताया कि जब से राहुल गांधी उनकी दुकान पर आए और कच्चा माल और आधुनिक मशीन उनको उपलब्ध कराया, तब से उनके व्यापार में गुणोत्तर वृद्धि हुई है और अब वे पहले की तुलना में प्रतिदिन में अधिक संख्या में जूते की सिलाई कर पा रहे हैं। इसके बाद इनका जीवन तेजी से परिवर्तित हुआ है। रामचेत ने बताया कि उनकी मुलाकात के दौरान राहुल गांधी, उनकी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी से बहुत सारी बातें हुई, जिसमें राहुल गांधी ने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी टिप्स दिए और सोनिया गांधी ने बच्चों को व्यापार में साथ देने की सलाह दी। कब, कहां और किसकी किस्मत बदल जाए या किसी ने नहीं देखा। कुछ ऐसा ही हुआ है सुल्तानपुर के रामचेत जी के साथ, जिनके दुकान के पास कुछ महीने पहले राहुल गांधी आए और उन्होंने इनसे बातचीत की और इस बातचीत के दौरान रामचेत के जीवन में कई सारे परिवर्तन भी आए, क्योंकि राहुल गांधी द्वारा इनको कुछ उपहार दिया गया तो रामचेत ने भी अपने हाथों से सिला हुआ उनको जूता, चप्पल आदि कई सारे उपहार दिए। और इन दिनों में राहुल गांधी और रामचेत का एक पारिवारिक संबंध जैसा बन गया है। वर्तमान में रामचेत इसलिए चर्चा में आ गए हैं क्योंकि इनको राहुल गांधी द्वारा एक बार फिर से दिल्ली बुलाया गया था मिलने के लिए, और मिलने के बाद रामचेत पुनः सुल्तानपुर अपने घर आ गए हैं। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रामचेत मोची। ये बताइए, राहुल गांधी के परिवार की तरफ से आपको कब बुलावा आया था? बुलावा आया था 10 तारीख को। अच्छा, हाँ। तो जब मिले आप तो उस दरमियान आपकी और उनसे क्या बातचीत हुई? बातें हुई, ये धंधा के विषय में सारी बातें किए। मशीन कैसे चल रही, कारोबार कैसा है और क्या कर रहे हो आजकल, दुकान की बढ़ोतरी हुई है कि नहीं, हमने बताया। तो बोले ठीक है, आप दुकान अपने संभाल के रखो, कारोबार बढ़ाते रहो और हमारे बड़े लड़के को बड़ा कारोबार करने के लिए व्यवस्था कर देंगे कि हमारा कारोबार और आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, जब से राहुल गांधी आपसे मुलाकात किए हैं तब से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है? परिवर्तन आया, पहले हम एक जोड़ी बेचते थे हफ्ता 15 दिन में, अब हमारा 1-2 जोड़ी डेली बिकता है और 4-6 जोड़ी डेली तैयार करते हैं। हम कारीगर रखे हैं, एक नई दुकान बना लिए हैं, तो नई दुकान पे नया माल बनता है, पुरानी दुकान पे रिपेयरिंग करता हूँ और बेचता हूँ। अच्छा, तो क्या लेकर गए थे आप राहुल गांधी और उनके परिवार वालों के लोगों के लिए? 4 महीना पहले से भैया से तारीख मांग रहे थे, तो तारीख हमको मिली। 10 तारीख को सूचना मिली, 12 तारीख को टिकट किए, तो 12 तारीख को टिकट किए, 12, 13, 14 हम दिल्ली थे, तो एक रात वहाँ थे, उसके बाद वापस आए। उन्होंने भैया के बहन और मम्मी के लिए 4 जोड़ी चप्पल ले गए थे, डबल अपने हाथ का बनाया। इस दरमियान जो है उन्होंने भी आपको कुछ दिया, पैसे वगैरह दिए या फिर कुछ सामान दिया हो, ऐसा कुछ दिया? नहीं भैया, कुछ नहीं दिया है, पूरी व्यवस्था हमारी थी, हमारा 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ, हमारी बहुत बड़ी इज्जत मिली, हमको बहुत बड़ी इज्जत किए और हमारा कारोबार बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी उम्मीदें रखे हैं। अच्छा, खाने पीने के क्या इंतज़ाम किए थे राहुल गांधी जी ने आपके लिए? हमारा टिकट बुक था, बढ़िया टिकट था और स्टेशन से बाहर निकले कुली किए थे, कुली बाहर ले गया तो 4 चक्का गाड़ी खड़ी मिली, गाड़ी ले गई ऑफिस में चाय पानी किए,
चाय पानी करने के बाद होटल बुक था, होटल में रात बिताए, रोज खाना पीना सब था। क्या क्या खाने में क्या क्या था? जो हम लोग ऑर्डर कर देते थे वो समय देते थे, वो समय आ जाता था। अच्छा, अब जो है अपने व्यापार को लेकर आप जो है चूँकि बिक्री बढ़ चुकी है आपकी, तो ये कच्चा माल वगैरह कहाँ से आपको उपलब्ध होता है? अभी तो भैया ने जो भिजवाया, अभी तो हमारा आधा भी नहीं खपा है, हम उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा मोड़ा घट जाता है तो इधर उधर से जो जरूरी रहता है वो मंगवा लेते हैं। अच्छा, और जो है आपके परिवार के भी लोग गए थे, तो उनको क्या क्या दिया राहुल गांधी जी ने? सबको समझाया और बताया कमाने खाने का जरिया, और साथ देने को तैयार हैं। हमारी लड़की गई थी साथ में, तो मम्मी और बहन उनको अंदर ले गए, खूब अच्छी तरह से घुमाया टहलाया, दिखाया, रसोई तक दिखा दिए। अच्छा, और आने लगे तो एक सूट एक साड़ी गिफ्ट दिए हैं। आपको भी कुछ दिए पैसा वगैरह? नहीं, हमें पैसा नहीं मिला, हमारे लिए बहुत कुछ मिला है। अच्छा, ये जैसे आप मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर आपका ये जो मकान है बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी, आप पन्नी के नीचे रह रहे हैं, तो इसको लेकर आपने कभी कहा नहीं कि हमें पक्का आवास उपलब्ध करवाया जाए राहुल गांधी जी से, या फिर और भी सारी सुविधाएं दिलाई जाए, ऐसा कुछ आपने कभी मांगा उनसे? हमने भैया के सामने अपनी गरीबी जो देखे हैं वो देख चुके हैं, आप लोग दिखा दिए हैं। हमने भैया से कुछ नहीं मांगा, अपनी मांग नहीं किया। वो खुद हमारे बच्चों को आगे कमाने खाने का जरिया बड़े व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? हम 5 किताब पढ़े हैं। अच्छा, 5वीं तक पढ़े हैं। हाँ। तो ये बताइए जैसे कि अभी और भी जो मोची आपके बिरादरी के लोग हैं काम कर रहे हैं, तो उनको लेकर क्या मैसेज दें? उनको भी आप कभी लेकर जाएंगे साथ राहुल गांधी से मिलवाने, कभी मौका मिलता है तो? जी, हम अपने मोची भाई समाज को, और जो लोग हमसे जुड़ना चाहें मोची समाज के, वो हमसे संपर्क करें तो हम भैया तक पहुंचाएंगे, भैया उनकी हेल्प करेंगे। अच्छा, हाँ। तो ये थे रामचेत मोची जो इस समय राहुल गांधी और गांधी परिवार से मिलकर दिल्ली से वापस आए हैं, और इनका ये कहना है कि राहुल गांधी और गांधी परिवार उनके सपोर्ट के लिए हमेशा खड़ा है और हमेशा भी साथ आगे भी देता रहेगा। लोकल 18 के लिए विशाल तिवारी, सुल्तानपुर।